नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं मनोज। मैं आपसे आज एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करने आया हूँ। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, फिर कुछ ऐसे स्टेप उठा लेते हैं। आजकल कॉमन हो गया है कि सुसाइड है या कोई भी ऐसा स्टेप लेना कि निराश होकर ज़िंदगी में से बोले हार मान के। तो उन सभी के लिए है, और उम्मीद करता हूँ सबको मोटिवेट करेगा और एक नई राह, नई उम्मीद दिखाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम एक सुसाइड कर ली या फिर आत्महत्या कर लिया तो हमारे जो भी कष्ट हैं उससे हम मुक्ति हमको मिल गई। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो उस भगवान ने हमको जीवन दिया है, तो उसका एंड इस तरह से क्यों करना? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि अगली बार हमको वापस मनुष्य जीवन मिले या जीवन होता भी है, आगे नहीं होता है, जो भी है। तो भगवान ने हमको एक जीवन दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया, कुछ अच्छी कुछ बुरी। वो तो सब जीवन में एक होते हैं कि आते रहते हैं, पल आते हैं जाते हैं। पर आजकल बहुत कॉमन है कि, और ज़्यादातर लोग प्यार ये कि मुझे धोखा दे दिया और अब मैं, तो वो ठीक है, होता है। क्योंकि अब प्यार किया है तो कभी धोखा भी मिल सकता है, कभी सच्चा प्यार भी मिल सकता है। तो उस पे आप कुछ, आपका तो कुछ उसमें बस नहीं है, आपने तो कर लिया है। तो अब आपने ट्रस्ट किया किसी पे, अब आपको, आपने अपना ट्रस्ट किया है, उससे तो आपने कुछ उम्मीद नहीं रखी थी कि वो क्या आपको देगा। तो इसके लिए एक पहली बात तो कि ऐसा कोई स्टेप उठाना नहीं चाहिए हमको। क्योंकि आज हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है कि आज हमको लग रहा हो कि धोखा मिला है या जो भी है, जो भी परिस्थिति है, हो सकता था आपने स्टेप ले लिया और आप स्टेप नहीं लेते तो कल हो सकता था वो आपके साथ होते या बेटर सिचुएशन हो सकती थी। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो चले गए। अब दूसरी बात, आपने वो स्टेप लिया, आपने अपने कष्टों का निवारण, या आपने यू डिसाइडेड लेट मी डिस्ट्रॉय माई सेल्फ एंड लेट मी सुसाइड एंड फिर मुझे तो कुछ है नहीं। पर आप वो सोचिए, अगर आपके माँ बाप हैं तो उन पे क्या बीतेगी? क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, तो उनके लिए भी आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं, दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग। वो सब इज्जत करनी चाहिए। तो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। सबसे पहली बात तो जीवन अनमोल है, तो उससे हार क्यों माने? लड़ते रहो। और अगर इतना ही आपको लगता हो कि मेरे जीवन में ही सारा कष्ट है, मेरे को नहीं जीना है, ये है, तो आप ये सोचिए कि श्री राम भगवान, उनका पूरा जीवन ही कष्ट में गया। कि कितना कष्ट उन्होंने भोगा पूरे जीवन ही। वो राजा बनते बनते वनवास में चले गए, सीता माता चली गई, उनका अपहरण हो गया, उसके बाद उनको लाए। फिर सीता माता को किसी के कहने पे के उनके राजशाही में बातें होने लगी कि सीता माता पवित्र है नहीं है, तो उन्होंने उनके लिए भी एक वो किया। उनको सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, सीता माता को राज्य से अलग रहना पड़ा उनके बच्चों को। तो वो एक देखिए। दूसरे आपको श्री कृष्ण भगवान हैं, तो उन्होंने कितना सब कुछ, पैदा होते ही माता पिता छूट गए, जिनके संग पले वो छूट गए। राधा राधा को उन्होंने उनको छूटना पड़ा। तो ये सब होता रहा होता रहा। अब आप देखिए, तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर वो द्वारका आ गए, द्वारका में द्वारका नगरी चली गई, तो उनका तो पूरा कुल भी चला गया। फिर भी वो लड़ते रहे ना, और जिंदगी भर करते रहे कुछ ना कुछ संघर्ष। उन्होंने तो काफ़ी कुछ छोड़ा, जबकि वो तो भगवान थे, तो वो तो चाहते तो उनको तो कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ता। वो तो चमत्कार कर देते कि भाई एक क्यों कर दिया और छड़ी घुमाई, सब वापस नॉर्मल हो गया, सब कुछ, कुछ करना ही नहीं है। पर एक सबसे बड़ा
इन कहानियों से हमको मोटिवेशन ये मिलता है कि दुख तो आना ही है, पर उनसे लड़ना है। सुसाइड क्यों करना है? लड़ते रहो, जब तक जीवन है लड़ेंगे। हार क्यों माननी है? हो सकता है आज आपको धोखा मिला है, कल वो वापस आ जाएगा आपके साथ, तो फिर आपको कैसा लगेगा कि कितना अच्छा, अगर मैंने वो पल मैंने अगर कर लिया होता तो ये पल मैं नहीं देख पाता। तो उम्मीद रखिए। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात, आपको ऐसे ख्याल आते हैं, आप डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, आपको ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि नहीं, अब मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं है, तो सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं, आप भगवान का नाम लीजिए। आप जिसमें भी मानते हैं, आप राम में मानते हैं, कृष्ण में मानते हैं, अल्लाह में मानते हैं, जीसस में मानते हैं, जिसमें भी मानते हैं, जो भी भगवान में मानते हैं, आप उनका नाम लीजिए, आप उनको याद कीजिए, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हे भगवान, आप तो कर्ता धारक हो, आपने तो पूरी सृष्टि बनाई है, यू मेड दिस वर्ल्ड, तो आप मेरी एक छोटी सी विश है, आप ये पूरी कीजिए। और उम्मीद रखिए और भरोसा रखिए भगवान पे, वो करेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ लेट करें, कुछ में जल्दी करें, पर करेंगे। आप भरोसा रखेंगे तो करेंगे। उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। दूसरी बात, आपके माता पिता हैं, आप माता पिता के पास जाइए, आधा घंटा बैठिए, उनके संग आपने काफ़ी टाइम से बात नहीं की हो तो चाहिए आधा घंटा बात कीजिए। फिर ठीक है, अगर आप अलग रह रहे हो तो साथ में ही रह रहे हो तो माता पिता से बात कीजिए, थोड़े आधा घंटा उनके पास बैठिए, थोड़ी सी हल्की फुल्की बात कीजिए, तो उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगेगा। और उनसे भी कुछ हो सके तो सजेशन मानिए। और अगर आप सच्चा प्यार करते हो और वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो डेफिनेटली ही और शी विल कम बैक। देखो, डेस्टिनी है, फिर वो कहीं जाएगा नहीं, वो आपके पास वापस आएगा, क्योंकि डेस्टिनी तो कहीं जा नहीं सकती ना, वो तो वापस आ ही जाती है, तो वो आएगा। इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, भगवान का मैनिफेस्ट कीजिए, भगवान को याद कीजिए। रात में एक आता है, अगर आपको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में हो आप, ये है अक्सर लोगों को रात में नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में होते हैं तो, और रात में बहुत अलग अलग ख्याल आते हैं क्योंकि आप एकदम लोनली हो, आपके पास कोई है नहीं, तो आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आप अकेले अकेले में आप सोचते हो। तो रात में यूट्यूब चैनल में या फेसबुक में आप जाइए, वहाँ अमृत वेला करके ट्रस्ट है, उसका लाइव गुरप्रीत सिंह जी हैं, मरिंको जी हैं, वो भजन कीर्तन सुनाते हैं, चौपाई सुनाते हैं माता जी, तो वो सब सुनिए, उस पर ध्यान दीजिए और उनका सिमरन कीजिए भगवान का, भगवान पे विश्वास रखिए। फिर ऐसा नहीं कि नहीं, आज तक तो मैं भगवान को मैंने माना नहीं है, मैं भगवान मेरे लिए, भगवान करेंगे, वो तो आपने नहीं माना है या आपने माना है, उनसे भगवान को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो गॉड है। तो वो तो आप जब भी उनके चरण में जाओगे, वो तो आपको क्षमा करके आपकी विश सुनेंगे। तो वो आज नहीं, कल होगा। जैसे माता पिता, अपने माता पिता के संग कभी झगड़ा, मन मुटाव हो जाता है, ये हो जाता है, पर हम जाते हैं तो वापस हमको अपना लेते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि दैट्स सिमिलर लाइक गॉड, क्योंकि गॉड तो नहीं है, हमने देखा नहीं है, किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है, तो वो गॉड ने उनको अपनी जगह हमको दिया है कि नहीं, हमको तुम नहीं तो इनके पास जाओ, इनसे इनकी सेवा करो, इनसे वो करो, तो वो भी आपकी विश ईश्वर तक, खुदा तक, जीसस तक पहुंचाएंगे और अच्छा आपके लिए होगा, करेंगे। सबसे मेन चीज़ है विश्वास, विश्वास रखिए। और ठीक है, दूसरी एक इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सुसाइड के इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं आजकल, 20 साल की लड़की या 25 साल का लड़का, 40 साल का लड़का, 35 साल के लड़का, सुशांत सिंह राजपूत है, ये है। और उसके बाद तो ये इतना इजी हो गया कि सब बस सुसाइड करना है, बस हाँ कर लिया। पर उससे तो आपको क्या मिला, आपके घर वालों को क्या मिला? कुछ मिला नहीं है। उल्टा ऐसा हो गया कि
जो आपके पास आने का सोच रहे थे उनके भी आपने दरवाजे बंद कर दिए आपके लिए, क्योंकि आप चले गए। अब वो सोच रहे हो कि मुझे वापस आपके पास जाना है, तो वो किसके पास आएंगे? अब नहीं आ सकते आपके पास, क्योंकि वो आप चले गए हो। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आप फ्री फंड में आपकी जान दे रहे हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप जिंदा हो तो वापस आएंगे, आप मर गए तो कौन किसके लिए वापस आएंगे? वो तो फिर आएंगे ही नहीं। तो आप हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अल्लाह, भगवान, जीसस, जिसका भी आपको नाम लेना है नाम लीजिए। आपको उनको याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, माता पिता के पास जाइए, उनसे कीजिए कि उनसे कहिए कि अगर हो सके तो मेरे लिए प्रार्थना करें। नहीं आप ऐसा कह सकते तो उनकी सेवा कीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो आधे घंटे जाके उनके पास बैठिए, बातें कीजिए और फिर ठीक है, ओके करिए। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, आपको अच्छा लगेगा जीवन में कि नहीं, कुछ लाइन में आएगा। होप होप बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, होप से तो जंग जीत लेते हैं, अपने दुनिया जीत लेते हैं। तो उसके तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या है, कब क्या होगा। क्योंकि अगर आपने सच्चा प्यार किया है और आप वेट कर रहे हो, आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, और उन्होंने भी आपसे कभी ना कहीं सच्चे दिल से प्यार किया है, तो वापस आएंगे, तो कहीं जाने नहीं वाले। तो एक सबसे बड़ी बात, उसके लिए जान देना जरूरी नहीं। हाँ, वेट कीजिए, पेशेंटली आप रखिए, लॉयल रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लॉयल रहिए। कोई है कि नहीं है, आप लॉयल रहिए, क्योंकि आपने उनसे प्यार किया है। वो लॉयलिटी आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी, क्योंकि वो लॉयल्टी है जो आप उसके साथ नहीं हो तो भी आप उसको दे रहे हो। वो आपके दिल, सोल, आत्मा में बसी है, आप उसको वो महसूस करा रहे हो। वो एक एनर्जी की तरह भी महसूस होगा, या वो कहीं ना कहीं पता चलेगा तो भी उनको महसूस होगा, नहीं ये बंदा है, बंदी मेरे लिए इतना लॉयल है कि मेरे लिए रुका हुआ है, रुकी हुई है। क्योंकि जिस्मानी ताल्लुक तो कुछ पल, कुछ मिनट्स आराम दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो वो तो आप भी कर लिया कोई सेक्स या कुछ भी, तो ठीक है, 5-10 मिनट के लिए वो आराम दे पाएंगे, पर उसके बाद क्या? क्योंकि अगर आप उनके दिल में हो और वो आपके दिल में है, तो वो कहीं ना कहीं रहेगा। तो इसके लिए एक लॉयल रहिए, भगवान पे विश्वास रखिए, और सबसे बड़ी चीज़, भगवान का सिमरन कीजिए, भजन कीर्तन सुनिए। मैंने जैसे बताया, अमृत वेला के आप रात में सुन सकते हो, 3 से 2 बजे से भी आते हैं, 6 बजे तक चलते हैं, 5:30 बजे तक, और दिन में भी आते हैं 2:15 बजे से। तो सुनिए, फेसबुक में भी है अमृत वेला ट्रस्ट लाइव, यूट्यूब अमृत वेला ट्रस्ट लाइव आप देख सकते हैं। तो उसमें आप वो भजन कीर्तन सुनिए, भगवान का सिमरन कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो टीवी पे लगा दीजिए, मोबाइल पे लगा दीजिए और खाली सुनिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हम खाली बैठे हैं डिप्रेशन में, सिर पकड़ के या रो रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे अच्छा वो भजन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, कुछ उसमें वो कथाएं सुनाते हैं, तो कथा का कुछ मतलब निकलता है। तो वो मतलब हमारे दिल, हमारे जहन में बैठेगा कि नहीं, ये है, कुछ हो सकता है। क्योंकि कुछ सच्ची घटनाएं बताते हैं, तो सच्ची घटनाएं आप सुनेंगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं ये तो हो सकता है, अगर इनके संग हुआ तो मेरे संग क्यों नहीं होगा। तो वो भगवान के संग आपको ऑटोमेटिकली जोड़ेंगे, और आप भगवान के संग जुड़ेंगे तो एक आपको श्रद्धा होगी, आपको विश्वास बढ़ता जाएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं दिस एनर्जीज कैन वर्क। एंड आपको पता नहीं है कि वो आपने आज ही सिमरन किया और कल आपको रिजल्ट मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा कि नहीं यार, आज ही मैंने किया और कल मेरे को विद इन 24 आवर्स मेरे को रिजल्ट मिल गया। किसी को लेट मिलेगा, किसी को और देर से मिलेगा, पर मिलेगा। ये होप रखिए और विश्वास रखिए, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस भी भगवान को मानते हो आप, वो भगवान का नाम लीजिए। हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी को करिए, राम जी को मानते हैं राम जी को करिए। आपको जो भी मंत्र या आते हैं वो पढ़िए, हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा पढ़िए। उसके लिए तो कोई वो नहीं है, क्योंकि भगवान, अल्लाह,
जीसस, मेरे लिए तो सब एक ही है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, उस तो परमात्मा है, वो तो अलग अलग नहीं है। तो दैट्स एनर्जी, तो सबके लिए एक है, खाली नाम अलग अलग हैं। तो और सबके जीवन में दुख ही आए हैं। देखो सब भगवान, आप कोई भी देख लीजिए, कबीर देख लीजिए जो उनके भक्त थे, साईं बाबा देख लीजिए, गुरु नानक जी देख लीजिए, ये सबके जीवन ऐसे ही व्यतीत हुए हैं जंगलों में, या दुख, या हर चीज़ का उनको एग्ज़ाम देनी पड़ती थी और उसके बाद उनको पास होना पड़ता था, सक्सीड होना पड़ता था। तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें थी कि उनको तो वो करना है, क्योंकि तो वो हर चीज़ में जब भी इंसानी रूप में आए हैं तो आपको यही बताया है कि हम भगवान हैं, हम आए आपकी धरती में, हमने अवतार लिया और हम आए। तो आपको हम यही बताना है कि जीवन एक लड़ाई है, उसको लड़ते रहिए। उसमें क्या है, आज हार है कल जीत है, आज पास नहीं है कल पास है। तो चलता रहता है, इट्स अ गेम ऑफ लाइफ। तो उसको इतनी आसानी से समाप्त मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत अनमोल तोहफा दिया है आपको भगवान ने। ये सबके लिए है कि आपको मोटिवेट करे। डिप्रेशन में आइए, आप कोई ऐसा कदम मत उठाइए, आप हमेशा ऊर्जा से भरे, पॉजिटिव ऊर्जा से। आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ थोड़ा, तो भगवान का तुरंत नाम लीजिए, तुरंत माता पिता जी के पास पहुँच जाइए, या आप भाई बहन से शेयर करते हैं अपनी कुछ बातें, भाई बहन के पास पहुँच जाइए, उससे बात कीजिए कि ऐसा है वैसा है, या फिर या उससे माइंड डाइवर्ट कीजिए और उसके बाद हल्की फुल्की बातें कीजिए, क्या चल रहा है कैसे है। तो उससे भी आपको कुछ माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी जैसा लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा नहीं कुछ ठीक होगा, और ठीक होगा, डेफिनेटली ठीक होगा। विश्वास रखिए, वो ऊपर वाला बैठा है, वो करेगा ठीक। वो आपको भी देख रहा है, वो आपकी परिस्थिति भी देख रहा है, तो वो ठीक करेगा। बस मैटर इज ऑलवेज ऑफ टाइम, टाइम दीजिए। क्योंकि आपसे अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो आप सोचो कि मैं रातों रात मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ और नहीं बस ये नाम लिया मेरे को ठीक कर दे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने इतनी सारी गलतियां की होंगी या उनसे हुई होंगी। आप सामने वाले पे तो अपने ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी भले उनसे भी हुई हो तो, क्योंकि हमको हमारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी है। उनकी गलतियां हैं जो है वो उनको छोड़ दीजिए, पर हमको हमारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी है। क्योंकि हम अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भगवान से कुछ विश मांग रहे हैं, या भगवान से हम कह रहे हैं कि विश पूरी करो हमारी, तो हम भगवान से कहीं ना कहीं हमको भी फॉरगिव करने का ही बोल रहे हैं कि हमने इतनी गलतियां की, तो हम भगवान से इतनी उम्मीद रख रहे हैं कि भगवान हमको माफ़ करे। तो हम तो इंसान हैं, हम तो माफ़ कर ही सकते हैं, छोटी सी बात है। क्योंकि ईगो से बड़ा रिलेशन नहीं है, रिलेशन बहुत बड़ी चीज़ है, उसको निभाना बहुत भगवान ने बहुत एक अच्छा वो दिया है कि एक रिलेशन को निभाओ। रिलेशन ऐसे तोड़ मत दो, कि रिलेशन तोड़ना तो बहुत आसान है, निभाना उसको किन कठिनाई से आप जा रहे हो, उसके बाद भी आप नहीं लॉयल रह के, सब रह के, विश्वास रख के भगवान पे, उन पे कि वो एक दिन लौटेंगे या आपके संग रहेंगे या आपके पास आ जाएंगे। तो बहुत काफ़ी आप उम्मीदों से आप वो कर रहे हो, तो उसके लिए आप वेट करो, पेशेंस रखो, और एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में वो दिन आ जाएगा कि आप वापस खुशहाल हो जाओगे। और आप तब कमेंट करना मेरे इस वीडियो पे कि नहीं ये काम करा है, ये वर्क करा है, और आज मेरी लाइफ वापस फ्लोरिश हुई गई है, खुशबू से मेरी लाइफ भर गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सबको मोटिवेट करे, डिप्रेशन से बाहर निकाले, और कोई भी ऐसा स्टेप उठाने से रोके कि आप ऐसा स्टेप मत उठाइए, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं दूसरे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। कुछ मैं सोच रहा हूँ अभी ट्रैवलिंग के भी वीडियो बनाऊँ, तो वो भी बनाऊँगा। आपको इमिग्रेशन के बारे में भी जानकारी दूँगा, ट्रैवलिंग के बारे में भी जानकारी दूँगा मैं। तो वो भी शॉर्ट टर्म में होगा, और मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहूँगा, और डिप्रेशन के बारे में या कुछ भी अलग
चीज़ के बारे में, पर मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे लाइफ में जीने के लिए। ऐसे कुछ तरीके भी बताऊंगा, कुछ जिसको बोलते हैं टेक्निक्स, टोटके, जो एनर्जी, आपकी एनर्जी से उनको, उनकी एनर्जी को जोड़े और आपकी लाइफ बेहतर हो। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। शुक्रिया। मैं मनोज आप सबसे विदा लेता हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी हों सब खुशहाल हों, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली वापस लौटे और आप एक सुनहरा जीवन की शुरुआत करिए वापस। और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप सबको अच्छी लाइफ, आपको आपका प्यार या जो भी हो, आप जिससे भी दुखी हो उससे आपको मुक्ति मिले और आपके साथ वो वापस हो जाए, या जो भी आपका है आप उनसे सबसे आपका बात हो जाए, सुलह हो जाए, आप एक अच्छे से वापस जुड़ जाए और एक जीवन में भगवान से एक ज़रूर इतना कहना कि दोबारा मैं जो मैंने गलतियाँ की होंगी ये जीवन में वो मैं दोहराऊँगा नहीं, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा। पर उसके लिए मुझे आप शक्ति देना, वो कोशिश आप करोगे पर शक्ति आप देना भगवान, क्योंकि शक्ति देने वाला वो है, विश करने वाला वो है। हम तो खाली विश मांग सकते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं फिर आपसे वीडियो बनाऊंगा और फिर आपके संग वापस आऊँगा और शेयर करूँगा। ठीक है, शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और ठीक रहिए, खुश रहिए, और हमेशा हमेशा एक उम्मीद अपने मन में जगा के रखिए कि वो है बैठा है, मेरे ऊपर वो बैठा है, वो ठीक करेगा सब। ठीक है, शुक्रिया।